Assalamu alaikum students. Hopefully you all are well and in good health state. Students, जैसे आप सबको पता है कि हमारी करंट सिचुएशन कैसी चल रही है। सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इवन मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ बंद है। तो इन सर्कमस्टांसेस में हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? एनीथिंग विच कैन मेजर, कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, फिज़िकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैं कहूँगी 5 kg, 10 kg, 20 kg। तो इसमें मैं पहले जो 5, 10, 20 मैं बता रही हूँ वो क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड। और उसके बाद जो मैं कह रही हूँ kg, वो है इसका यूनिट। ठीक है, हर फिज़िकल क्वांटिटी को बताने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसके यूनिट को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे टाइम है, डिस्टेंस है, तो इनको भी बताने के लिए हमें उनके मैग्नीट्यूड के साथ उसके यूनिट को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो स्टूडेंट, फिज़िक्स से पहले मैं आप लोगों को साइंस का बताऊंगी। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 1 से ऑनवर्ड क्लास 7 तक अपनी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें भी आप लोगों के 6, 7 क्लास में कुछ डिवीजन थी, आप लोगों के सेक्शंस थे, बायो के कुछ आप लोगों के चैप्टर्स थे, केमिस्ट्री के थे, और इसी तरह से आप लोगों के फिज़िक्स के भी कुछ चैप्टर्स उसमें ऐड थे। लेकिन अब आप लोगों का क्या है, कब चैप्टर की बजाय आप लोगों के पास जो है वो सेपरेट सब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया आप लोगों के पास। यानी एक सब्जेक्ट आप फिज़िक्स का पढ़ोगे, केमिस्ट्री का, और इसी तरह से एक आप लोग बायो का पढ़ोगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों के फेमिलियर वर्ड, ये नॉन वर्ड साइंस से स्टार्ट करूँगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिज़िक्स की तरफ जाएंगे। तो आइए देखते हैं साइंस क्या है। साइंस स्टूडेंट्स बेसिकली है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। वो नॉलेज जिसे हमने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जिसको हमने गेन किया है, वो क्या है? साइंस। साइंस हमारे पास लैटिन लैंग्वेज है, उसका वर्ड है सेंटिया, उसे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। तो स्टूडेंट, हमने साइंस को फर्दर डिवाइड किया है फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में। तो हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो हमारे पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी सराउंडिंग में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सब की स्टडी को हम देखेंगे फिज़िकल साइंस में, और लिविंग थिंग्स को हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल साइंस में। तो आज का हमारा मेन फोकस जो है वो जा रहा है फिज़िक्स की तरफ। तो हम बायोलॉजिकल साइंस को इतना ही डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, और फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे फिज़िकल साइंस को। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमने फिज़िकल साइंस को फर्दर डिवाइड किया है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी में। तो हम देख लेते हैं कि इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी में हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास फिज़िक्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम गैलेक्सीज टू द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी फिज़िक्स में हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स यानी गैलेक्सीज से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक जितनी भी स्टडी हमारे पास होगी मैटर, एनर्जी और इसके इंटरेक्शन से रिलेटेड, वो सब हम करेंगे फिज़िक्स के अंदर। फिर हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है, मैटर एंड केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सब्सटेंसेस। तो बेसिकली हमारे पास मैटर की जो स्टडी है वो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग करते हैं। एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में आ जाती है स्टार्स, मून, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स वगैरह। तो इन सब की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी में देखेंगे। देन है जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ।
अर्थ की जो भी स्टडी हम करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी जियोलॉजी में। इसके बाद है मेट्रोलॉजी। तो स्टूडेंट्स मेट्रोलॉजी हमारे पास है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स को हमने साइंटिफिकली स्टडी करना है मेट्रोलॉजी के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास फिज़िकल साइंस की फर्दर डिवीजन। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी का जहन में रखना है कि हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं और अपना फुल फोकस रखना है फिज़िक्स की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं फ़िज़िक्स क्या है। ठीक है, तो फिज़िक्स की डेफिनेशन हम देखते हैं सबसे पहले। फिज़िक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और उसके इंटरेक्शंस को देखेंगे वो है फिज़िक्स। मैटर बेसिकली हमारे पास क्या है, कोई भी चीज़ जिसका मैस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो इनके मैटर, एनर्जी और इनके इंटरेक्शंस की जो स्टडी है वो क्या है, फिज़िक्स। तो स्टूडेंट्स हम फिज़िक्स की डेफिनेशन तो हमने देख ली, तो फर्दर हम लोग देखते हैं कि आया फिज़िक्स के हमारे पास एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, और देन हम लोग देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस। ऑब्वियस जिस चीज़ के इतने ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे। तो इतने ज़्यादा एडवांटेजेस को देखते हुए हम फ्यू डिसएडवांटेजेस पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और करना भी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप मेन चीज़, हमारे घरों में चंद मिनट्स के लिए लाइट चली जाती है तो तूफ़ान आ जाता है, भाई पंखे नहीं चल रहे, एसी बंद हो गया है, फ्रिज में पानी ठंडा नहीं है, माइक्रोवेव ओवन नहीं चल रहा है, कोई मशीन वगैरह हमने चलानी है जैसे वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, तो वो नहीं चल रहा। तो देखिए हमारी जो रूटीन लाइफ है उस पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली इक्विपमेंट्स, उससे चलने वाली अप्लाइंसेस को इस कदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर अब हमारी जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल हो गई है, टू मच डिफ़िकल्ट। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंट है, आप सब इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग हर चीज़, अपने घर की हर चीज़ को चलाने के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने फिज़िक्स की नॉलेज को यूज़ करते हुए इसको जनरेट किया है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। देन हम देखते हैं पुली। तो हम हैवी लोड्स को उठाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो पुली को यूज़ करते हुए हम हैवी लोड को इजीली जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फिज़िक्स की ही वजह से हमने पुली को बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसलिए ये भी इसका एक बड़ा बेनिफिट आ गया, इसका एक एडवांटेज है। देन है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कार्स, बसेस, एरोप्लेन्स, जितनी भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्सेज हैं वो सब भी बेस कर रहे हैं फिज़िक्स पे। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, तो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस जैसे एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन हैं, तो ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, और ये भी फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कि हम इजीली इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ को बहुत आसान बना लिया है। लास्ट है हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स देखिए, अब हम अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से अपने रूम में बैठे हुए गपशप कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल्स हैं, ऑडियो कॉल्स हैं, मैसेजिंग है, इंस्टाग्राम है, डिफरेंट हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट वायर से हम लोग जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टूडेंट्स ये सब भी जो है, जैसे रेडियो है, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह, तो ये भी हमारे पास फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करके हमने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना लिया। तो जहाँ हमने इतने ज़्यादा एडवांटेजेस लिए फिज़िक्स से, तो इसके एक आध डिसएडवांटेजेस भी हो जाएं तो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो ऑब्वियस होगी, लेकिन कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ जी, तो देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो जहाँ इतने ज़्यादा सिग्नल्स मूव कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्वायरमेंट तो पोल्यूट होगा। देन हमारे पास आ जाते हैं डेडली वेपन्स। डेडली वेपन्स में हमारे पास जैसे एटॉमिक बॉम्ब है, जैसे पिस्टल वगैरह है, तो इनको अगर हम लोग बेटर वे से यूज़ नहीं करते तो ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, यानी हमारे लिए जो है वो
एक अच्छे तरीके से मतलब इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारे लिए जो है वो ख़तरा हो सकता है, तो ये भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आप लोगों ने इसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस को अच्छे तरीके से देखना है, याद करना है इसको। तो बाकी हम इंशाल्लाह से मिलते हैं कल, नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।